हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। दोस्तों, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कालाशोक के शासनकाल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखना। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह के समय जो कानपुर का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो यह नाना साहब ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी, नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? यानी चोल वंश का सबसे फेमस राजा था, कौन सा राजा था? तो जाएगा राजराज चोल, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस यानी प्रसिद्ध राजा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजराज चोल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? जो बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, क्यों किया था? तो हो जाएगा युद्धों के खर्च को कम करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, युद्धों को खर्च को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है, कितने शब्द है? तो कुल मिलाकर 42 शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी 42 शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद यानी कौन सा आर्टिकल है जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 39 यानी आर्टिकल जो 39 है, ये महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों का निपटारा करता है, यह कौन करता है? तो यह करता है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी, सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? खट्टे फलों में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, साइट्रिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा हुआ है? यानी ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है दोस्तों, कौन सा खेल है? तो हो जाएगा बास्केटबॉल, जो कि ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, ड्रिबलिंग तकनीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन से? 13 शतक दोस्तों लगाने वाले जो पहले भारतीय बल्लेबाज है कौन है? तो हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। ध्यान रखना, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जो टाइम्स मैगजीन के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 में, किसे दोस्तों? तो हो जाएगा आपका टेलर स्विफ्ट को चुना गया। ऑप्शन यहाँ पे बी, टेलर स्विफ्ट करेक्ट आंसर, जिसे पर्सन ऑफ पॉइंट द ईयर चुना गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कार किसे मिला? जो 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कार मिला है, यह किसे मिला है? तो यह मिला है सिलियन मर्फी को। ध्यान रखिएगा, सिलियन मर्फी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 का जो मुख्य उद्देश्य था, ये हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना। ऑप्शन यहाँ पे बी, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना, यह मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, 2024 का ग्रैमी अवार्ड किससे मिला? जो 2024 का जो ग्रैमी अवार्ड्स मिला, यह किससे मिला? तो हो जाएगा यहाँ पे टेलर स्विफ्ट को मिला। ऑप्शन यहाँ पे बी, टेलर स्विफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्रैमी अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड्स मिला था? जो कौन से स्थल से दोस्तों डाक यार्ड्स मिला है हड़प्पा सभ्यता के? तो हो जाएगा यहाँ पे
लोथल से मिला। ऑप्शन यहाँ पे सी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कौन से भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा अवध के वाजिद अली शाह को यहाँ पे जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अवध के वाजिद अली शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों गुप्त काल को जो किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कला और साहित्य विकास के लिए भी कहा जाता है, और विशाल साम्राज्य विस्तार के लिए भी कहा जाता है, और विदेशी आक्रमणों का अंत के लिए भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पे तीनों आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के जो लेखक थे कौन थे? तो हो जाएगा कलहन, जो कि राजतरंगिणी के लेखक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाहौर संधि किसके बीच हुई थी? जो लाहौर संधि हुई थी किसके बीच हुई थी? तो हो जाएगा अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में लाहौर संधि हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी विद्वान थे कौन थे? तो यह कौटिल्य हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? यानी भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है कितनी बार? तो हो जाएगा 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 3 बार। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी DPSP दिए गए हैं? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए दोस्तों, किस भाग में दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? दोस्तों भारतीय संसद के कुल सत्र होते हैं 3, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे बी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल 17 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मर्स गैस भी कहते हैं? मर्स गैस दोस्तों कौन से गैस को कहते हैं? तो मीथेन गैस को मर्स गैस भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? दोस्तों फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है कौन से सतह पर खेला जाता है? तो यह कले सतह पर। ऑप्शन यहाँ पे बी कले सतह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मिशन भारत में किस वर्ष लॉन्च हुआ था? यानी जो सेमीकंडक्टर मिशन है भारत में कब लॉन्च हुआ? तो हो जाएगा 2022 में यह लॉन्च हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 2022 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मिशन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जो 1857 का जो क्रांति हो रहा था उस समय बिहार से नेतृत्व किया था किसने दोस्तों? तो हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? जो अशोक के शिलालेख है यह कौन से भाषा में लिखे गए हैं? तो यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे सी प्राकृतिक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? दोस्तों कहाँ शुरू किया गया था पहला सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा? यह चंपारण में, बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बी करेक्ट आंसर होगा 1872। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था यह किसके बीच में हुआ था? तो यह हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हेमू और अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? जो संघ सूची में जो विषय है कितने विषय है? तो हो जाएगा कुल 97 विषय है। ऑप्शन यहाँ पे बी 97 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 में भारत का रक्षा बजट कितना घोषित किया गया? भारत में जो 2024 में जो भारत का रक्षा बजट घोषित किया गया ये किया गया 7.2 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.2 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यानी जो 2024 में जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया यह अलेक्सेई नवल्नी को दिया गया। नवल्नी ध्यान रखिएगा, अलेक्सेई नवल्नी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी बांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे तेज बढ़ता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 मिशन किससे संबंधित है? विकसित भारत जो 2047 मिशन है, किससे संबंधित है? तो हो जाएगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। अगला क्वेश्चन, 2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला? दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? तो यह लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी, लाल कृष्ण आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ, यह इटली में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी, इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 किस शहर को मिला? दोस्तों, जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 में मिला वह कौन से शहर को मिला? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।